नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग बद्राश्म चूर्ण के बारे में आज जानकारी लेंगे और इसको अलग तरह से वृद्ध वैद्य लोगों ने किस तरह से बनाया है और इसका प्रयोग हम लोग अलग अलग व्याधियों में किस तरह से करते हैं, कुछ अलग तरह का भावना देके किस तरह से बनाया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों ने भी बद्राश्म चूर्ण का प्रयोग किडनी स्टोन में जरूर किया होगा। आप लोगों के भी बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हैं। आप लोग भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है यह सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सामर्थ्यवान बनाता है सोचने के लिए कि हम किस तरह से चिकित्सा करें और अपनी प्रैक्टिस को हम और आगे हम किस तरह से बढ़ाएं। तो आप लोग क्योंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग जो रोज पढ़ते हैं, क्योंकि अपना अपना प्रैक्टिस तो सब लोग करते हैं, किताब खोल के पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जो अनुभव एक दूसरे वैद्य लोग बताते हैं वह कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर काम आता है। क्योंकि हम लोग का एक लिमिटेशन है, हम प्रैक्टिस में सारे पेशेंट नहीं देख सकते हैं। कुछ पेशेंट कुछ इलाके में ऐसे आते हैं, कुछ क्षेत्रों में ऐसे आते हैं जो वहीं पे मिलते हैं, लेकिन अचानक हमारे पास पेशेंट आ गए तो हम क्या दें, क्योंकि इतनी सारी दवाइयां हैं, इतने सारे वनस्पतियां हैं, इतने सारे स्वर्ण कल्प हैं, इतने सारे रस कल्प है, तो क्या दवाई दें और कब कैसे हमारा पेशेंट जल्दी ठीक हो, यह हमारा लक्ष्य रहता है। तो अभी मैं बद्राश्म चूर्ण के बारे में बताऊंगा। ये वृद्ध वैद्य लोग के पुस्तक का है उल्लेख किया है, तो मैं इसका जो पीडीएफ है वह आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसमें बद्राश्म चूर्ण जब बनाते हैं तो इसमें तीन चीज मुख्य रूप से लिया जाता है। एक तो जो बद्राश्म चूर्ण है, बद्राश्म जो रहता है वो पत्थर जो रहता है वो लिया जाता है, या हजरल यहूद लिया जाता है, और यह 1 किलो की मात्रा में लिया जाता है क्योंकि हमें ज्यादा बनाना है। फिर उसके बाद में जो मूली होता है, मूली रेडिश, उसका बहुत ज्यादा स्वरस निकाल के रखना है और पाषाण भेद का क्वाथ बना के रखना है। सबसे पहले क्या करना है, और मूली का हम लोग क्या लेंगे तो पत्ते का रस, वह जो रहता है वह भस्म बनाने में काम आता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बद्राश्म का पाउडर है, बद्राश्म है, वह उसका पाउडर बना दिया जाता है, एकदम पीस के कुट कुट के अच्छे से खलबत्ते में लेके पाउडर बना दिया, फाइन पाउडर बना दिया। उसके बाद में क्या करना है कि जो मूली का पत्ता होता है वह और पाषाण भेद का क्वाथ, इनके तीन तीन भावना देना है। तीन तीन भावना देके इनको ना सुखा देना है और छोटी छोटी गोलियां टाइप बना देना है। गोली टाइप ऐसा बनाना है कि हमको उसको सराव संपुट में रख के और भस्म करना है। तो ऐसे गोल गोल बना दे या टिकली जैसे बिंदी की तरह छोटे छोटे से पीसेस टाइप बना दे। फिर क्या करना है कि इसको सराव संपुट में रख कर और गजपुट का अग्नि देना है। तो यह फिर क्या करना है कि जब ये भस्म बन जाए बद्राश्म चूर्ण, हम जब सरा संपुट में इसका बिना ऑक्सीजन के जो हम लोग भस्म बनाते हैं, वह बनाने के बाद क्या करना है कि 200 मिलीग्राम का
एक एक गोली बना के फिर इसको रखना है। इसमें बाइंडिंग एजेंट करिए और डायरेक्ट भस्म के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भस्म के पहले हम लोग पिष्टी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वृद्ध वैद्य लोग जो थे महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या किया कि ये बहुत कठिन पत्थर होता है, बद्र अश्म मतलब बेर की तरह, अश्म मतलब पत्थर होता है, तो इसको गजपुट देके भस्म करना ज्यादा गुणकारी रहता है, क्योंकि बॉडी में एसिमिलेट होना बहुत जरूरी है। एब्सॉर्प्शन के साथ एसिमिलेट, एक एक सेल तक जाने के लिए, एसिमिलेशन होने के लिए इसका भस्म बनाना ज्यादा अच्छा रहता है। और क्योंकि जितना हम भस्म बनाते हैं उसमें अग्नि की क्रिया होती है बिना ऑक्सीजन के, जब हम लोग फूट देते हैं तो उससे क्या होता है कि यह भस्म सूक्ष्म हो जाता है, एक एक स्रोतस में जाके और अपना कार्य अच्छा से करता है। अगर हम लोग इसका गुणधर्म देखेंगे तो जो भद्राश्म चूर्ण है, ये जब चूर्ण फॉर्म में बन जाता है या भस्म के रूप में बन जाता है, तो यह वातानुलोमन करता है। जैसे किसी की वायु अटकी हुई है, खासकर किडनी स्टोन में बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, या फिर अपान वायु की दुष्टि है, तो यह वायु का अनुलोमन कर देता है, पेन को रिलीव कर देता है और कफ नाशन का विशेष कार्य करता है। इसका अगर हम लोग देखें तो मूत्र और मल पे विशेष कार्य होता है। मतलब मल का अनुलोमन होना और मूत्र का अनुलोमन होना, यह बहुत अच्छा करता है। और इसमें पाषाण भेद है, मूली के पत्ते का रस है, तो यह इतना गुणकारी होता है कि जरूर किडनी स्टोन पे काम करता है। उसी तरह से देखें तो किडनीज पे और पूरा यूरिनरी सिस्टम है उस पे इसका विशेष कार्य रहता है। स्त्रोतस देखें तो मूत्रवत स्त्रोतस पे इसका बहुत अच्छा काम रहता है। और ये सामावस्था और निरामावस्था, स आम मतलब आमावस्था है, पेट में अग्निमंद है, आम है, तब भी यह दिया जा सकता है। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि मूली के सोरस की भावना है, पाषाण में दीपन पाचन कार्य करता है, तो आमावस्था में भी इसको दिया जा सकता है, निरामावस्था में भी दिया जा सकता है। इसका रस वीर विपाक देखेंगे भद्राश्म चूर्ण का या भस्म का, तो यह कषाय रसात्मक रहता है, उष्ण वीर्यात्मक रहता है और कटु विपाकी रहता है। मतलब पेट में जाके यह तीखा बन जाता है, कटु विपाकी और उष्ण वीर्यात्मक यह दवाई रहता है। तो यह क्या करता है, पांच भौतिक तत्व देखेंगे तो पृथ्वी तत्व का शरण करता है। किडनी स्टोन में क्या रहता है कि पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो स्टोन फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे तोड़ने का काम कौन करेगा? तो ये, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, भद्राश्म चूर्ण करता है, एक मिनट बस रुक जाइए, मुझे ना इसी टाइम पे लोग कॉल करते हैं, एक मिनट बस मुझे ब्लॉक करने दीजिए। जब मेरा लेक्चर चलता है ना तो जानबूझ के डिस्टर्ब करने के लिए मुझे कॉल किया जाता है कि मैं ये डिस्टर्ब हो जाऊं। एक मिनट बस। हाँ, तो ये भद्राश्म चूर्ण जो है ना, ये पृथ्वी तत्व का शरण करता है। शरण का मतलब है कि तोड़ता है, या फिर उसको जिस तरह से सैंड होता है उस ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ये ब्रेक डाउन करता है। उसी तरह से वायु तत्व का ये अनुलोमन करता है और आकाश तत्व का वर्धन करता है। आकाश तत्व का वर्धन करना है मतलब क्या हो गया कि वैक्यूम तैयार करना है कि कोई भी भाव पदार्थ है वह सर्कुलेट हो पाए। अब इसका अनुभविक विचार क्या है? वृद्ध वैद्य लोगों ने कहा है कि यह जो अश्मरी होती है, किडनी स्टोन होता है। अब किडनी स्टोन मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इस तरह का ये केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। तो ये भद्राश्म चूर्ण रहता है, वो किडनी स्टोन में बहुत बढ़िया काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करके निकालने के लिए इजी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, भद्राश्म चूर्ण को या अश्मरी भेदन चूर्ण, उसमें भी भद्राश्म रहता है, तो हम लोग इसको जब देते हैं तो गोक्षुरादि गुगुल या गोखरू का काढ़ा, पुनर्नवारिष्ट, पुनर्नवासव, जो मूत्रल द्रव्य, तृण पंचमूल क्वाथ, जो भी मूत्र विरेचनीय द्रव्य, मूत्रल द्रव्य है, मूत्र उत्पत्ति करना और मूत्र निकालना, मूत्र विरेचनीय या मूत्रल द्रव्य के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो वह अच्छे से उसको क्लीन करता है। और मूत्र कृच्छ जब प्रॉब्लम रहती है, जहां पर कफ का अनुबंध रहता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें भी यह भद्राश्म चूर्ण का, क्योंकि कटु विपाकी है, उष्ण वीर्यात्मक है, कफ का अवरोध दूर कर देगा और वायु का अनुलोमन करने से मूत्रकृच्छता में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। मूत्रकृच्छता मतलब जहां कठिनाई से यूरिन निकल रहा है। इसका अगर हम लोग सेवन देखें तो भद्राश्म चूर्ण को दो दो रत्ती या तीन तीन रत्ती तक देते हैं। अगर आपने गोली किया है तो 2 से 3 गोली सुबह शाम हम लोग देते हैं, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से। और इसका अनुपान है तो चीनी वाला जो शरबत होता है, मतलब ऐसा पानी लीजिए, उसमें गर्म कर दीजिए और चीनी डाल दीजिए, उसके साथ अगर दे दिया, क्योंकि गर्म क्यों करना है चीनी का शरबत, ये वायु का अनुलोमन करे,
उसके साथ बद्राश में चूर्ण दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जो मैं बता रहा हूँ वृद्ध वैद्य लोगों का यह अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ऐसा बताया जाता है कि अगर किडनी स्टोन का पेशेंट है बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हर 2-2 3-3 घंटे पे ये बद्राश में चूर्ण देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और मूत्रल कुछ द्रव्यों का सपोर्ट चाहिए, जैसे चंद्रप्रभावटी हो गया, पुनर्नवा गुग्गुल हो गया, गोक्षुरादि गुग्गुल हो गया, गोखरू काढ़ा हो गया, पुनर्नवासो पुनर्नवारिश, तंडुलोदक हो गया। चावल को भिगो के पानी में डाल के और वो चावल का जो पानी है वो अगर दे दिया तो वो बहुत अच्छे से मूत्र विरेचन करता है, वह यूरिन निकालता है। उसी तरह से गन्ने का रस जो है वह भी अगर पी लिया जाए तो बहुत अच्छे से करता है। या गोमूत्र का प्रयोग किया जाए, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, तो यहाँ पर अगर हम लोग को यूरिन निकालना है तो गोमूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। अब वो कितना आप लोग को पैलेटेबिलिटी है, उसका पेशेंट कितना ले पाता है वो उस पर डिपेंड करता है। अब ये अगर हम लोग देखें कि निषेध किसको किया गया है, कॉन्ट्राइंडिकेशन किसको है, जहां पर सौम्य औषधियों से काम हो जाता है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग दवाई देने की जरूरत नहीं है। ऐसे पेशेंट भी रहते हैं किडनी स्टोन के कि हम लोगों ने चंद्रप्रभावटी दिया, गोक्षरादि गुगुल दिया, गोखरू काढ़ा दे दिया, उनका किडनी स्टोन निकल जाता है। अपेडक्स ने दे दिया, अपेडक्स ने मतलब 25 ml खाने के पहले, 25 ml खाने के बाद घी दे दिया, तो अपेडक्स ने दोनों टाइम दे दिया, मतलब 100 ml दिन भर में दे दिया, तो उससे भी किडनी स्टोन आराम से निकल जाता है। उनको ये इतना स्ट्रॉन्ग उष्ण वीर्यात्मक कटु विपाकी द्रव्य देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या है कि जिनको यूरिन का प्रेशर नहीं आ रहा है उनको ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अश्मरी भेदन करेगा। लेकिन जब तक, अब जैसे कि आपने कचरा निकाला और पानी से उसको धोया नहीं तो वो कुछ फायदा नहीं होगा। तो जहां जिनको यूरिन नहीं बन रहा है या यूरिन बनी, जैसे कि एक्यूट रीनल फेलियर है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, उनको किडनी स्टोन है, तो उनको नहीं देना है। यह इनको मूत्र प्रवृत्ति हो रही है उन्हीं को यह देना है। दूसरा क्या है कि जब भी यूरिन ये हम लोग बद्राश में चूर्ण देते हैं तो यूरिन बहुत ज्यादा और खुल के होना चाहिए और ज्यादा प्रमाण में हो, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। अग्नि को ध्यान में रखते हुए तंडुलोदक बहुत ज्यादा पिलाना चाहिए। या फिर जो भी पेय पदार्थ है, लिक्विड है, वह अब पेय पदार्थ में कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी कोला ये नहीं है, मतलब पेय पदार्थ जो पीने वाले चीजें हैं जिससे यूरिन फॉर्मेशन होकर यूरिन निकले, वह देना बहुत ज्यादा लाभदायी रहता है। यूनानी चिकित्सक जो हैं इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। और यूनानी चिकित्सा में वो लोग अलग नाम से गोक्षुरादि गुगुल और रसायन चूर्ण, गोखरू क्वाथ, ये सब जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और बद्राश में चूर्ण है जितना पुराना रहता है उतना ज्यादा फायदा करता है। तो इसका जो पोटेंसी है ये वर्षानुवर्ष बढ़ते जाता है। ज्यादातर वैद्य लोग का मत है कि 1 से 2 साल तक बद्राश में चूर्ण रखे तो पोटेंसी अच्छा रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जितना पुराना रहे उतना ये ज्यादा लाभदायक रहता है। अब मैं कंचन मैम से बुलाऊंगा। कंचन मैम, आपने बद्राश में चूर्ण का प्रयोग किया है अपने प्रैक्टिस में? कंचन मैम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। हाँ, सर मैंने तो नहीं किया यूज इसका, कोई तो एक्सपीरियंस नहीं। हजरल युद्ध भस्म का तो प्रयोग किया है ना? अगर जी सर, बद्राश में चूर्ण है तो हजरल युद्ध भस्म का भी प्रयोग बताइए आप। हजारुल यूद का तो काफी किया है सर। जो हमारी अश्मरी और रस है उसमें भी हजारुल यूद है, श्वेत परपटी, मूलिक क्षार, यवक क्षार, इन सब का यूज किया है सर। और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है किडनी स्टोन के पेशेंट में। इवन मैं इसे जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं ना उसमें भी चलाती हूँ। और हजारुल यूद तो मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि जो बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है बहुत पेशेंट में, जैसे हम अगर उसका यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कराते हैं तो बहुत बार ऐसे क्रॉनिक पेशेंट आते हैं जो 6 महीने से यूरिन इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे बहुत बार ना पसेस हमको 300-400 भी पसेस मिलती है। तो वहाँ पे भी मैंने इसको चलाया तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था हजारुल यूद का। तो इसके साथ बाकी वसंत कुसुमाकर है और जैसे वृक्कदोषर वटी है, तो ये भी साथ में चलाती हूँ सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर। हाँ, इसका मतलब क्या रोल क्या रहता है, आपको क्या लगता है हजरल युद्ध भस्म का क्या रोल रहता है? सर मुझे लगता है कि ये वहां पे भेदन कार्य करता है। अगर हम हाँ। अश्मरी है तो वो भेदन कार्य करके उसे निकालने की कोशिश करता है उस जगह से। पर उसके साथ हमें कुछ मूत्रल द्रव्य देने भी पड़ते हैं, क्योंकि वो अगर वहां से भेदन अगर हो गया है तो उसको निकालने के लिए पूरा अच्छे से क्लीन होने के लिए तो हम मूत्रल दवाइयाँ जैसे कि पुनर्नरवादी मंडूर है या पुनर्नरवा सव है, ये भी ऐड करें तो वो पूरी अच्छे से पैथोलॉजी ब्रेक करने में हमें आसानी हो जाती है। तो मुझे बराबर। स्पेशली लगता है कि ये भेदन करता है।
हाँ, यही मैं सुनना चाहता था। पाषाण भेद का क्वाथ इसलिए देते हैं हम लोग भावना देने में, और मूली का पत्ते का रस या मूली क्षार, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, वो भी भेदन कार्य करता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। हजरलियोत भस्म या बद्राश्म चूर्ण, दोनों में से इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये थैंक यू मैम, कितना अच्छा बताइए। और किसी ने यूज किया है? रश्मि मैम आप बताएंगी? हाँ हाँ सर, मुझे ये बताना था, ये बद्राश्म और हजरत यहूद भस्म शायद एक ही होता है ना? नहीं नहीं, दोनों अलग होते हैं। इसको मराठी में बद्राश्म को दगड़ी बोर बोलते हैं। दगड़ी बोर, दगड़ हाँ मतलब दगड़ी बोर। पत्थर। हाँ। और हाँ तो हजरल ये, यहूद है वो अलग है। अच्छा सर, हजरल मैंने यहूद जो पेशेंट है वो किडनी, सऊदी में मिलता है, वो पत्थर रहता है, अलग रहता है वो। हजरल यहूद का अच्छा अलग पत्थर रहता है, ये अलग रहता है। अच्छा सर, मैंने यूज किया है सर किडनी स्टोन के पेशेंट में। और आपने एक जगह आपने इसका यूज गॉल स्टोन में भी कहा है सर, वैसे तो हाँ यूज किया है और इसके इफेक्ट बहुत अच्छे मिलते हैं सर। मुझे लगता है 1 महीने के अंदर पेशेंट ठीक ही हो जाता है। सेकेंड मंथ में हम बस की किडनी थोड़ा सा उसका प्रॉपर फॉर्म में काम करे, इसके लिए हम मेडिसिन देते हैं सर। 1 महीने के अंदर तो स्टोन निकल जाता है सर। ये हजरत यहूद बस में ही मैंने भी यूज किया है, जी। बदराश में तो यूज नहीं किया है सर। लेकिन अच्छा काम करता है। मुझे और लगता है कुछ सर ये मैम अपने? बदराश में, सर मैंने मैं तो सर सच कहूँ तो 125 मिलीग्राम ही देती हूँ सर, यही उसको ठीक है पानी में घोल के सर पेशेंट को। और जी। सर मुझे ये लगता है कि ये जैसे दगड़ी बोर है और वो भी पत्थर ही कहते हैं जैसे हम किडनी स्टोन, तो ये समान ही है, एक तरह से पृथ्वी तत्व का ही काम करते हैं। तो हमने लोहा लोहे को काटता है, ये ऐसा कुछ शायद काम करता होगा हमारे शरीर हाँ, में पत्थर ही ऐसा। पत्थर को तोड़ता है। हाँ सर मुझे ऐसा लगता है सर। सर जी सर। हाँ, बराबर। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते मैम, बताइए। हाँ जी सर, मुझे ना इसका बस ये बताना था, एक ना यूरिन, ये जो किडनी स्टोन्स होते हैं ना, इसमें एक टाइप ऑफ किडनी स्टोन होता है, उसको ना हम सिस्टीन स्टोन्स बोलते हैं। तो वो पेशेंट की मेन कंप्लेंट ये होती है कि वो बार बार उसको ना स्टोन्स बनते ही रहते हैं। अब मेडिकेशन दे दो वो निकलते रहते हैं, या वो हाई लिक्विड डाइट पे रहे वो निकलते रहते हैं, पर वो पेशेंट काफी ना कंप्लेन पे ही रहता है। तो उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और दोबारा से स्टोन्स बनते भी नहीं है। जी। हाँ जी तो उसमें क्या अलग, क्या डिफरेंस रहता है? सर, उसमें अलग ये डिफरेंस रहेगा, एक तो पेशेंट यंग होएगा और वो पूरा एक्टिव होगा। मतलब उसका अगर आप आहार विहार देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इसको ना एक्चुअली थोड़ा सा ना जेनेटिक कंडीशंस में इंक्लूड करते हैं सिस्टिन स्टोन्स को, कि उनकी बॉडी में ही कुछ ऐसी चीज है कि ये सिस्टिन स्टोन्स उनके बनते ही रहेंगे। वो पेशेंट सब कुछ करके देख लेगा, फिर भी वो स्टोन्स बनते रहेंगे। वो अपनी डाइट भी चेंज कर लेगा, सारा कुछ चेंज कर लेगा, फिर मतलब डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये बार बार इतने स्टोन्स क्यों बन रहे हैं। और सर वो इनका साइज भी काफी बड़ा होता है कंपैरेटिवली। और इसका ना ऐसे बोला जाता है कि कुछ इनकी बॉडी में होता है कि वो सिस्टीन अमाइनो एसिड जो है उसकी मतलब पाचन अच्छे से नहीं होता, तो उसकी वजह से बनते रहते हैं। उसमें सर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और किसी ने यूज किया है बद्राश में चूर्ण? माधुरी मैम, मंदाकिनी मैम, आप लोग बताइए। अर्चना मैम? हेलो सर मुझे नमस्ते कुछ सर। पूछना था। मैम आप बोल हाँ लीजिए, पूछिए। फिर मैं पूछ लेती हूँ। आप बोल हाँ लीजिए मैम। सर, मैंने यूज नहीं किया सर। मैंने चंद्रप्रभा गोक्षुरादि और सूक्ष्म त्रिफला यही किया है यूज सर, और उसी अच्छा, से तो अच्छा रिजल्ट है है ना? सर। ओ हाँ, ठीक ये है। ओके, हाँ थैंक यू सर। मंदाकिनी मैम, थैंक यू मैम। मंदाकिनी मैम आप बताइए। हाँ मैम, जो परमजीत मैम कह रही है ना, मेरे पास एक पेशेंट है, अभी 2 महीने से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसका गैल ब्लैडर रिमूव कर दिया है, कॉमन बाइल डक्ट में उसके 10 mm का स्टोन था, और मैं उसका ट्रीटमेंट चला रही हूँ। अभी मैंने कल जांच कराई थी, हाँ हेपेटोमेगाली भी था। और तो वो तो ठीक हो गया, और 10 से वो 8 हो गया है। लेकिन चूंकि उसको बार बार रिकरेंट ऐसा हो रहा है, तो मैम ये उसमें भी हम चला सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं। शोधन परमजीत कराना मैम, जरूरी है। परमिंदर मैम आपसे प्रश्न है। परमिंदर मैम, शायद मैम बिजी है। नहीं सर आप आप बताइए ना। शोधन कराना जरूरी है। त्रिवितले हम जैसे द्रव्य दीजिए, हाँ हाँ। शोधन करा दिया तो बार बार क्यों होगा? स्टोन रिकरेंस क्यों होगा?
नहीं वो ना सर एक्चुअली क्या है ना कि जैसे कि ऐसे तो शोधन के लिए मैं उसको दे देती हूँ, हर हफ्ते ना बुला करके दे दे रही हूँ। और लेबर तो क्लास हैं बीज सर, वाले तो उन तुम लोगों दे को दीजिए, संडे को छुट्टी भी नहीं मिलती है, ऐसा टमाटर का करके। बीज, टमाटर का बीज और पत्ते वाली सब्जियां, कुछ हाँ, कुछ ये ऐसे। मना कर दिया है। टमाटर का बीज, पत्ते वाली सब्जियाँ या बीज वाली जो सब्जियाँ हैं या जो बीज वाले फल हैं, वो डेयरी प्रोडक्ट मैंने सारे कुछ मना किए हुए हैं। और वो लेबर हैं तो सर मतलब अभी तो 10 था तो 8 हो गया, अभी मैंने कराया तो फिर मैंने बोला कि ठीक है अभी 4 महीने और करते हैं, फिर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सर एक्चुअली वो कह रही है कि मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, फिर ये दोबारा क्यों? तो मैंने कहा देखो आप, ये तो आहार-विहार आपका ऐसा ही रह रहा है और घी भी चलाया है मैंने सर उसे अपीडक, बिकॉज़ रुक्षता उसके शरीर में थी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रुक्षता की वजह से बार-बार ऐसा हो रहा होगा, स्नेहन नहीं पहुँच रहा है। लेकिन सर अब मैं ये पूछ रही थी कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होगा, तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? केवल हाँ, आहार-विहार से ही करेंगे या फिर कुछ रसायन भी देंगे? पुनर्नवा का काढ़ा 1 साल चला दीजिए, उसमें क्या है? पुनर्नवारिश, अच्छा, पुनर्नवासा, मूत्रल चीजें दे दीजिए, नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है बॉडी का सर। डिटॉक्सिफिकेशन कराए, भले आप यूरिन से करें, आप वमन से कराएं या विरेचन से करें, बॉडी डिटॉक्स होते रहना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गाइडेंस। हाँ, और डॉक्टर रवि सर, आप कुछ बोलने वाले थे सर? डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, आपने बद्राश्म चूर्ण यूज किया है सर? सर शायद बिजी है। नहीं चंपा सर मैम, प्रणाम। हाँ सर बोलिए सर। नहीं सर मैंने यूज नहीं किया सर। आपने हजरल यहूद भस्म भी नहीं यूज किया? हजरत ये तो सर यूज किया है। तो उसका क्या रिजल्ट है, कैसा है, बताइए ना। अच्छा रिजल्ट है सर जो है। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर। डॉक्टर मनोहर सिंह सिसोदिया जी, आप कृपया बताइए आपका एक्सपीरियंस। अर्चना मैम, एक विकास कुमार जी नहीं आ रहे, विकास कुमार विश्वकर्मा जी नहीं आ रहे, विकास गुप्ता जी, विनीता चौहान जी, आप बताइए कृपया, कुछ एक्सपीरियंस है आप लोगों का बद्राश्म चूर्ण या हजरल योद्ध भस्म का? प्रणाम सर, प्रणाम सर। बद्राश्म चूर्ण तो नहीं यूज किया, हजरल यहूद भस्म यूज किया है अश्मरी में। क्या क्या रिजल्ट है? सर अच्छे रिजल्ट रहते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। बाकी तो मतलब पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो लेता है कि नहीं लेता है लॉन्ग टाइम। मेन प्रॉब्लम तो वही होती है। आपके पेशेंट ने कितना मैक्सिमम था तो यूज किया, और कितना दिन तक यूज किया, थोड़ा बताइए। एक तो 10 mm था सर, एक 13 mm था। 1 to 2 मंथ पेशेंट ने लिया था, फिर उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ काफी था, पेशेंट को पेन वेन बंद हो गए थे। हाँ, वायु का अनुलोमन करता है ना, तो अच्छा काम जी करता है। और इसमें कनकासव का प्रयोग कर सकते हैं जो डायलिटेशन करता है। कनकासव, दशमूलारिष्ट, तो ये दशमूलारिष्ट पेन किलर है और कनकासव डायलिटेशन करता है यूरेटर का और हर चीज का, तो वो देना चाहिए। जी जी सर। और पीड़क स्नेह भी दिया था सर। ये 10 मोलारिस्ट कनका सबका कॉम्बिनेशन दिया था, बद्राश में चूर्ण और बाकी और भी मेडिसिन उसमें ऐड की थी। जी बहुत अच्छा रुक्षरादि को बताया मैम आप। हाँ, जी सर। ठीक है। डॉक्टर सतीश कुमार जी सर, आप बताइए। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, आपके दोस्त कहाँ गए मुकेश जी? मुकेश जी नहीं आ रहे सर, आजकल उनकी डेपुटेशन हो रही कहीं, वो दूसरी जगह जाते हैं, वो टाइम नहीं मिलता उनको अच्छा, जी। हाँ सर आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। सर मैंने यूज नहीं किया सर। नहीं, आपके पास किडनी स्टोन के पेशेंट है तो क्या देते हैं? हमारा तो सर सरकार का ही होता है, जो सरकारी जो होते हैं ना, हमारे पास स्वतंत्र प्रॉपर्टी आती है, वरुण नदी कसाय आता है सर, और हाँ हाँ गोक्षुरादि गूगल है सर। हाँ गोक्षुर हमारे पास वैसे भी आता है सर, सिंगल उसमें, हाँ, उसका काढ़ा बना के देते हैं सर, उसी से काम हो जाता है। उसी से कर लेते हैं सर। जी पेशेंट एक समय यहाँ पे हाँ सर खरीद नहीं पाते ना, अलाउड भी नहीं है हाँ सर में बाहर का, कोई एक दो पेशेंट होता है, फिर हम ज्यादा इंटरेक्शन करते नहीं सर उनके साथ। जी ठीक है, हमारे यहाँ प्राइवेट थैंक प्रैक्टिस यू। बैन है सर, प्राइवेट ज्यादा कर नहीं सर कितने एमएम तक का आप लोग मतलब उससे निकाल लेते हैं? हम तो मैम 6-7 mm तक लेते हैं, उससे आगे हम लेते नहीं। अच्छा सर, हम थैंक यू। उससे ऊपर लेते नहीं, फिर हमारी को हम हायर सेंटर भेज देते हैं जी। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने सर। डॉक्टर सुनीता दत्त मैम, आप बताइए आपने यूज किया है? सुनीता मैम शायद नहीं बोल रही है। डॉक्टर अमनदीप जी, हाँ सुनीता मैम बताइए। नहीं। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य मैम, आपने यूज किया है हजरल युद्ध भस्म, अश्मरी हर या कुछ बद्राश्म चूर्ण, कुछ बताइए लक्ष्मी मैम।
जी सर नमस्ते। हाँ, आप क्या देते हैं किडनी स्टोन नहीं में? सर मैंने भी कहाँ चला गया। सुनाई दे हेलो। रहा है, बताइए। हाँ, सुनाई दे रहा है, बताइए। आप लोग क्या देते हैं? नहीं सर मैंने नहीं यूज किया है। नहीं सर बिल्कुल नहीं यूज किया है। किडनी स्टोन के पेशेंट आए तो आप क्या देती हैं? सर जैसे अभी एक केस चल रहा है 10 mm की पथरी है दोनों राइट और लेफ्ट में, एक तरफ 8 mm की है और एक तरफ 10 की है। सर अब इसको 2 सिरप चलाई है, बेहद बड़ादिक्वात और गोक्सुरादिक्वात, दूध पापेसर का। 15 डेज हुआ है सर, बाकी चंद्रावती है और तरपंचमूलकात है सर। तिफलाब्रेशन के लिए दे रही थी, कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेन थी। बस सर यही चलाया है अभी सर, वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए। आपका बच्चा का तबीयत कैसा है मैम? सर उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, लास्ट 10 डेज से डेली नाइट में ही हो रहा है, 10 से 11, वो 11 बजे के बाद ही होता है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सर अचानक से उसको ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी और जहां जहां पे वो अपने खुजलाती है वहां पे उतनी लंबी रेसेस में ही रेसेस हो जाते हैं उसको। तो ये ना शीत पित्त है ना, तो आप ये दीजिए, सरसों का तेल का अभ्यंग करा दीजिए, गंधक रसायन वृद्ध हरिद्राखंड पंचतिक्त घृत गुगुल ये दे दीजिए। परमिंदर मैम आप क्या देंगी? कंचन मैम आप क्या देंगे? आप लोग रसराज रस भी अच्छा काम करता है। सब अगर बहुत छोटी है 3 साल की है। अगर सर शीत पित्त तो सर ज्यादातर मॉर्निंग में, मतलब ठंड से तेज हवा से होना चाहिए ना। मैम आपकी बेटी के लिए क्या? जी मैम, जो आज मैंने ग्रुप में फोटो डाली थी, शेयर किए थे, तो हेतु भी जैसे चलाइए मैम, दूध के साथ बच्चे आराम से ले लेते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट आता है। मैम वो हैदराखंड तो ऐसी भी खा लेती है, मैं उसको मॉर्निंग में सुबह सुबह दे देती हूँ डेली और शाम को भी दे रही हूँ। मुझे लगता है शायद डोज मेरी कंप्लीट नहीं जा रही है, क्या है। आधा चम्मच दीजिए और मुझे लग रहा है कि आरोग्यवर्धिनी भी दीजिए उसको। मैम मोशन कैसा कर रही है बेबी आपकी? इधर 3-4 दिन से तो मैम ठीक कर रही है, उससे पहले सीवियर कॉन्स्टिपेशन था उसको, अल्टरनेट था और काफी हार्ड था स्टूल वो। और आहार विहार क्या चल रहा है उसका? आहार विहार में दूध लेती है और दाल ले लेगी, सब्जी बिल्कुल नहीं लेती है, मतलब सब्जी कोई भी सब्जी नहीं खाती है, इवन आलू का से पराठे के अलावा कुछ नहीं। छाछ मैडम, छाछ पसंद होगा बच्चे को तो। नहीं मैम, बस वो चूजी कुछ ज्यादा ही है, मतलब दाल चावल बस खा लेगी दिन में और 2-3 बार दूध बस। और फ्रूट्स मैम, फ्रूट्स उसे पसंद है, जैसे सेब है, अमरूद है, ये सब तो प्रॉपर उसका डेली रहता है। या ककड़ी मैम, जैसे 2-3 ककड़ी, गाजर, ऐसा कुछ बच्चे को बारीक बारीक पीस करके उसमें काला नमक डाल के ऐसा कुछ पसंद आ जाए तो, अगर खाते हैं गाजर तो। हाँ नहीं मैम, गाजर भी दे देती है मैम बस। मिल्क प्रोडक्ट थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए ना। हाँ सही बात मैडम, मैम। दूध का प्रमाण बहुत ज्यादा है। रिड्यूस कीजिए बहुत ज्यादा मैम। है, दूध बंद करके देखिए मैम। बराबर है। कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन में भी, और ये कंडू हो रहा है उसकी वजह से। मैं स्केवीज क्या वो स्केवियाइज लोशन यूज करूं? मैं लेके तो आई बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उसको यूज करने की। नहीं मैम, स्केबियोल थोड़ी ना काम करेगा उसमें, वो तो शीत पित्त है, तो आर्टिकेरिया के लिए तो फिर आपको ना देखना पड़ेगा ना, आर्टिकेरियल करके आता है उसका चरक का भी तो आता है। हाँ आयुर्वेद में आता है। सम टाइम पेशेंट में ना ये सरसों ऑयल, मेरे पेशेंट में तो बिल्कुल काम नहीं करता है, तो फिर मेरे को वो आर्टिकेरियल लोशन मंगाना पड़ता है, या फिर मैं अगर अपने वहां पे होती हूँ ना एलोपैथ वाले में, तो वहां पे उनका लैक्टोकैलामाइन आता है, वो ऐसे करके होता है। हाँ लैक्टोकैलामाइन आता है वो थोड़ा सा शीत गुणों का। मैम ऐसा कुछ नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि दिन में ही होता है या सुबह ही होता है, ऐसा नहीं है मैम, आर्टिकेरिया कभी भी हो जाता है। जी नहीं मैम, एक टाइम सीक्वेंस है इसका, डेली रात को आफ्टर 11 o'clock के बाद ही होता है, बस ये मुझे मतलब बड़ा सोच में डाला है कि आखिर ऐसा क्यों है। ठंडी बढ़ जाती है ना, ठंडी हवा लगती है इसलिए वात बढ़ जाती है ना। अच्छा हाँ यस कृमि का भी हो सकता है ना। और एक दिन मैम एल्बेंडाजोल दी थी, उस दिन नहीं आई है, और नेक्स्ट डे नहीं दी है तो आ गए, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद कृमि हो, बट बॉडी में भी कुछ नहीं निकला, बिल्कुल क्लीन है उसकी।
यार दिखते नहीं होंगे नेकेड आई पे। हम वो बस वो जो दूध वाला है ना वो, और अगर कुछ ऐसा अभी ठंडी का मौसम है तो बच्चे तिल की गजक गुड़ वगैरह है ना, या अम्ल लवण कुछ ऐसा खाते हैं ना बच्चे, तो फिर उसमें भी हाँ ऐसा होता है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। ठीक। ठीक है मैम, फिर ये हैदराबाद तो मैं दे ही रही हूँ, और सरसों का तेल भी डेली से लगा ही रहे हैं। बाकी ये आप जो क्या कहते हैं चरक की आरटी वाले, मैं कल मंगा लूंगी इसको ट्राई करती हूँ। ठीक है, फिर आप बताइएगा। जी जी, थैंक यू सो मच सर। दूध थोड़ा दिन क्या बंद करके रखिए, और गर्म और जी ठंडा, गर्म ठंडा तो कैसे जा रहे हैं क्या? गर्म पानी में नहा के हवा में जाना, या चाय कॉफी दे के फिर कुछ ठंडा चीज देना। हाँ सर, हो सकता है क्योंकि घर पे मैं तो रहती नहीं हूँ, तो हो सकता हो कुछ रहता हो इसको। मैम एक विरेचन दीजिए ना उनको, अभी ऐसा है तो एक छोटा सा, सर गाइड कीजिए ना एरन तेल से। एरन तेल दूध में डाल के। हाँ, रात को दे दीजिए शुंठी थोड़ा सा डाल के। सर आपको सर याद होगा मैंने एक बार आपको कॉल किया था, तो हाँ। उस समय मेरे बड़े वाले बच्चे को भी हुआ था, बस उसको सिर्फ एक ही दिन मॉर्निंग में रहा, और अच्छा। उसके बाद सरसों का तेल और ये सब नारियल के तेल लगा रही हूँ डेली, तो उसे आज तक नहीं हुआ। इसका करीब सर 10 दिन हो गया है, उसका जा ही नहीं रहा है। आप एक तो विरेचन दे दीजिए। मैम आप बस्ती भी मैम दे आप सकते हो, विरंगारी मैम स्टार प्लस पानी का, उसको बस्ती भी दे सकते हो। और वात का, अगर वात के कारण हो रहा है तो ऑयल का बस्ती भी चलेगा, इसमें मैम वाशरूम हो जाएगा। मैम कामदुधा, स्वर्णमाक्षिक भस्म वगैरह है ना, प्रवाल पिष्टी वगैरह जरूर यूज कीजिएगा। और मेरा तो फेवरेट मैम पटोल कटु रोहिण्यादि है स्किन डिजीज में। अगर आपको अच्छा, वो मिल हाँ जाए मैम, तो आपने लिख के दिया था पटोल वाला, याद है मुझे। मेरा तो वो मैम आजकल मेरे पेशेंट तो ऐसे, मैडम जी हाँ खांसी वाली दवाई दीजिएगा, कौन सी वाली, पटोल कटु रोहिण्यादि। क्यों, पूरा घर एक चम्मच पी लेता है मैडम जी, सब गरीब है, पूरा घर एक चम्मच पी लेता है मैम ये मैडम किस जी, सब कंपनी सही का हो आता जाता है है। ये? मैम मैं तो कोटेकल का यूज करती ना। अच्छा हाँ, बट मैम वो हाँ तो लखनऊ तक का ही सप्लाई है उनके पास, सीतापुर में है ही नहीं। तो मैम और भी तो होंगे ना, केरला वेरला के भी तो होंगे ना। आप पटोल कटु रोहिणी आदि में ज्यादा इंग्रेडिएंट्स थोड़ी ना है, पटोल शायद पटोल है, कटु रोहिणी है, चंदन है, एक दो और हैं। अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स है तो आप खुद बना लीजिए। जी हाँ, मेरा तो अभी इस समय मतलब सारे गरीब जितने हैं एक एक शीशी मेरे से मांग मांग के ले जाते हैं, खांसी हो रही है, सर्दी है, मैडम दे दीजिए, पूरा घर ठीक हो रहा है उनका ऐसे। पूरा एंटी एलर्जिक का काम करता है ये। हाँ हाँ, बुखार उखार सब। यस थैंक यू सो मच, आपने सबने इतना अच्छा सा बता दिया मुझे। जी, थैंक यू। डॉक्टर सुनीता थैंक यू मैम, सर। सतीश जी कुछ बोलना चाहते हैं? सुनीता ये मैम। कैसे देते हैं सर? मैम से पूछना, ये जो देते हैं ना पटोल कटोल होने आदि कषाय, कैसे देते हैं? गर्म पानी से, ठंडे पानी से? सर पटोल कटु रोहिणी आदि मैं तो गुनगुने ल्यूकवार्म वाटर से देती हूँ 2 टाइम खाना खाने के बाद। अच्छा, इक्वल अमाउंट में ना? हाँ 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 हाँ। और कुछ कुछ मेरे पेशेंट तो ऐसे हैं जो खांसी वाले बोल रहे हैं ना, वो तो पानी वानी कुछ नहीं लेते, वो तो ऐसी सिरप की तरह पी जाते हैं। ओके मैम। और अभी मेरी जो पथरी वाली स्टोन वाली पेशेंट चल रही है, उसको मैंने मधु के साथ दिया है, इसको पटोल कटु रोहिणी आदि को, अच्छा इफेक्ट देखा है मैंने उसको। हाँ, गाल और कोमन बाइल शैलेंद्र जी बोल रहे हैं कैरिक का यूज करना है, कैसे करना है सर? बाहे था शैलेंद्र जेटली जी, आपने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, बताइए सर। शैलेंद्र सर बताइए। सर नमस्ते सर। सर आपने बताया था एक बार कि सुवर्ण गैरिक को ना पानी में मिक्स करके बॉडी में लेप लगाने को 3 दिन तक, बट वो चूंकि ठंडा होगा मौसम तो बच्चे को। मैं वो सर को बुलवाना चाहता हूँ, वो सर क्या बताना चाहते हाँ हैं वही मुझे? वही वही मैं कहना चाह रहा था, वो 3 दिन तक उसको घोल करके पानी में, उसको गैरिक को पूरे शरीर में लगाएं, 3 दिन तक प्रयोग करें लगातार बट सर वो ठंड होगी ना, तो छोटे बच्चे को शायद दिक्कत हो ठंड में ना। लगा कपड़ा पहना दे और क्या, हाँ और कपड़ा पहना दे, कोई दिक्कत हो ना होगी, कपड़े में थोड़ा लगेगा और क्या, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा। केवल इसी का प्रयोग करने पे ही कितने लोगों का हमने कराया, गायब हो गया। मैम कुछ मत करिए ना, कपड़े पहने रहने दीजिए उसको, आप अपने हाथ से अंदर अंदर लगा दीजिए ना, उतारने की जरूरत ही नहीं है कपड़े। कपड़े में थोड़ा लगेगा, बाद में धो देगा, हाँ, साफ हो जाएगा। और क्या। हाँ, इतना सारा बता दिया गया, तो अभी आप देखिए क्या क्या दे सकती हैं। ठीक है, लक्ष्मी मैम, आप आयुष दर्पण की लक्ष्मी है,
कितना मतलब अच्छा सा केस बताया आपने। और डॉक्टर रमेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? भद्राश्म चूर्ण हजरल युद्ध भस्म का यूज किया है आपने? डॉक्टर श्वेता, आपने यूज किया है क्या किडनी स्टोन के पेशेंट को? बाकी लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे इंटरेक्टिव क्लिनिकल सेशन की उसमें, तो फिर बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर।